वी रिमेम्बर, हमें कितना याद रहता है, क्या चीज करने से, कैसा एक्टिविटी करते हैं तो वो चीज हमें याद रहती है। और खास करके ये पढ़ाई लिखाई रिलेटेड से, इसीलिए मैं ये बातें बता दूं कि जब किसी चीज को मैं पढ़ता हूँ, हम और आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये मात्र और मात्र 10% हमको याद रहता है। कितना? 10%। क्योंकि मैं बताया हूँ, हमारा दिमाग शब्द को नहीं पढ़ता है, किसको पढ़ता है? पिक्चर को पढ़ता है। ठीक है, तो जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमको कितना याद रहता है? 10%। जब उसी चीज को हम सुनते हैं, क्या करते हैं? सुनते हैं तो हमको 20% याद रहता है। क्या करते हैं? सुनते हैं तो हमको कितना परसेंट याद रहता है? 20% हमको याद रहता है। और इसी चीज को, अगर उसी चीज को हम लोग देखो, इसके पीछे क्या रीजन है कि आपको बहुत सारे सॉन्ग का सिर्फ मेन लाइन याद होगा, है ना? पूरा सॉन्ग भले ना याद हो, लेकिन मेन लाइन याद है सबका। इसीलिए क्योंकि सुनने का 20% ही याद रहता है। और उसी चीज को हम लोग राइट करते हैं, क्या करते हैं? लिख देते हैं, तो वो 30% में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे हमको मान लो राष्ट्रीय गीत याद नहीं हो रहा था, तो हमने लिख लिया और लिख के उसको याद किया, तो हमको कितना परसेंट याद होता है? 30% याद हो जाता है। ठीक है, और जब किसी चीज को हम लोग देखते हैं, समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं? देखते हैं तो वो हम लोगों को जो याद हो जाता है, वो हम लोग को 40% याद हो जाता है। कितना? जब देखते हैं तो हमको कितना याद हो जाता है? 40%। और जब देखते और सुनते हैं तो हमारा 60% याद हो जाता है। देखते और सुनते, क्योंकि मूवी हम लोग को ज्यादा याद रहता है, क्योंकि सुन भी रहे और देख भी रहे, ये 60% याद होता है। और जब किसी के साथ डिस्कस करते हैं तो ये 80% याद रहता है। डिस्कशन समझते हैं ना? कोई भी टॉपिक पे हम एक दूसरे से बात करते हैं, और उससे भी ज्यादा हमको याद रहता है जब किसी को वही चीज हम पढ़ा देते हैं। ये 95% आपको याद रहता है। अब आप पे यहाँ पे डिसाइड करता है कि आप पे डिसाइड करता है कि आपको कितना नंबर चाहिए और आप क्या करना पसंद करेंगे। अभी ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर मैं सिर्फ पढ़ के छोड़ देता हूं तो हमको 10% याद रहेंगे, उसके बाद शायद मैं भूल जाऊं, शायद आप भूल जाएं। लेकिन उसी चीज को हम कहीं से सुने हैं, यानी कि जैसे सर बता दिए, क्लास में ध्यान से सुन लिए, तो वो याद रहेंगे, है कि नहीं? ज्यादातर याद रहता था, फलाना दिन सर ने इस तरीके से बताया था। फिर क्या है? राइट। अब उसी चीज को मैं जाकर के घर पे लिख लिया, तो 30% कंफर्मेशन हो गया, हमको याद है। अब क्या है? उसी चीज को मैं देखने की कोशिश किया, बुक में पिक्चर के फॉर्म में देखने की कोशिश किया। अगर आप यूट्यूब पे अगर सीखने के लिए, तो यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स है जहाँ पे आप सीख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद दोनों चीज, देखते और सुनते दोनों। अभी क्या होता है ना कि मैं ये एग्जाम्पल रियल है कि जब सर टास्क देते थे फलाना चैप्टर सुनेंगे, ऐसा होता था ना, तो आगे से मान लो कि मैं इसको बोले कि सुनाओ बेटा, इसको याद नहीं है लेकिन ये खड़े हैं, बोले मारेंगे बाद में, पहले सबका सुन लेते हैं। और ऐसा होता है कि जब लास्ट में सबको सुन करके आते, इससे पूछा जाता तो ये भी बता देता। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? क्योंकि इतना देर में ये सुना और देखा दोनों है कि मैं सुन रही हूँ, क्या बता रहा, उसका आंसर कैसे बता रहा। तो ये काम होता है यहाँ पे, समझ में आया? सुनने और देखने में करते हैं तो हम लोग को 60% हो जाता है। और ये अगर डिस्कस करते हैं, कोई भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ाए हुआ, आपस में हम लोग चैप्टर ले लिए और उसको डिस्कस कर दिए, तो कितना हो जाएगा? 80%। और वही चैप्टर को हम जान करके अपने ही बैच वालों के पास पढ़ा दिए। आओ मैं तुमको आज एसिड एंड बेस पढ़ाता हूँ, आओ मैं तुमको आज कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ, आओ मैं तुमको आज ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाता हूँ। ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाता, लगभग 95% आपको याद होगा। समझ में आया? तो इस तरीके से अभी जो आपको जरूरत है कि पढ़े और उसको क्या करें, लिखे, और एटलीस्ट ये 3 चीज, पढ़े, लिखे और डिस्कस करोगे, उसके बाद आपको मौका मिल रहा है, तो आपको पढ़ाने का मौका मिल रहा है आपस में ही। जैसे मान लो ना कोई टॉपिक के लिए आज तुमको ये टॉपिक हम लोग को समझाना है, 5 मिले और बोले तुमको समझाना, सिंपल सा इतनी सी बात करनी, समझ में आया? ये आप लोग लिख लो।